नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रेम जन्मेजय के व्यंग्य संग्रह सींग वाले गधे की समीक्षा। समीक्षक है प्रसिद्ध लेखक और समीक्षक सुदर्शन वशिष्ठ। प्रेम जन्मेजय का जन्म 18 मार्च 1949 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य विधा के संवर्धन एवं सृजन के क्षेत्र में प्रेम जन्मेजय का विशिष्ट स्थान है। प्रेम जन्मेजय के व्यंग्य लेखन को हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों और आलोचकों ने सराहा है। व्यंग्य कोई गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले प्रेम जन्मेजय ने पिछले लगभग 2 दशक से व्यंग्य यात्रा के संपादन द्वारा व्यंग्य विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार किया है। हिंदी व्यंग्य नाटक की रेतीली जमीन को इन्होंने अपने 3 व्यंग्य नाटकों द्वारा उर्वर किया है। अनेक पत्रिकाओं ने इन पर एकाग्र प्रकाशित किए हैं। मुंबई, गुजरात, चेन्नई, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में इनकी रचनाएं सम्मिलित हुई हैं। वर्तमान विश्वविद्यालय, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, उच्च शिक्षा विभाग मद्रास, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर आदि में इन पर शोध हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। लगभग 4 वर्ष तक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करते हुए प्रेम जन्मेजय ने त्रिनिदाद में सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर भी महत्वपूर्ण काम किया है। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के विदेशों में हिंदी सत्र की अध्यक्षता करने के साथ मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रवासी भारतीय वाले सत्र में बीज वक्तव्य प्रेम जन्मेजय ने दिया था। इसके अतिरिक्त लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में दक्षिणी अफ्रीका, यूके, न्यूयॉर्क आदि में आयोजित संगोष्ठियों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेम जन्मेजय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महत्वपूर्ण पत्रिका गगनांचल के संपादन के अतिरिक्त हरिगंधा, व्यंग्य विविधा जैसी अनेक पत्रिकाओं के अतिथि संपादक में भी भूमिका निभाई है। पिछले 18 वर्ष से प्रेम जन्मेजय के संपादन में निरंतर प्रकाशित हो रही व्यंग्य यात्रा को अनेक साहित्यिक पत्रकारिता सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रेम जन्मेजय का पहला संकलन राजधानी में गंवार बहुचर्चित रहा। उनकी कुल कृतियों की संख्या 47 है। वे व्यंग्य नाटक, संस्मरण, प्रवासी साहित्य, बाल साहित्य और नव साक्षरों के लिए साहित्य के अतिरिक्त संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। व्यंग्य संकलनों की बात करें तो प्रमुख संकलन है राजधानी में गंवार, बेशर्मेव जयते, हंसो हंसो यार हंसो और भ्रष्टाचार के सैनिक। संस्मरण में इरदम गिरदम अहम समारमी, स्मृतियान के घाट पर, जन्मेजय चंदन घिसे आदि प्रमुख हैं। कहानियों में तीसरी प्रेमिका और कविता में मेरी नादान काव्य अभिव्यक्तियां प्रमुख रही हैं। आलोचना में राजधानी के बाद का हिंदी गद्य व्यंग्य, प्रसाद के नाटकों में हास्य हिंदी, हिंदी का राष्ट्र, राष्ट्र की हिंदी, श्रीलाल शुक्ल आदि प्रमुख आलोचनाकारी हैं। बाल साहित्य में शहद की चोरी, अगर ऐसा होता, नल्लू राम आदि प्रमुख हैं। संपादन के क्षेत्र में अगर देखें, धर्मवीर भारती, धर्मयुग के झरोखे से, नरेंद्र कोहली एक मूल्यांकन, 20वीं शताब्दी उत्कृष्ट साहित्य, हिंदी व्यंग्य की धार्मिक पुस्तक परसाई, शरद जोशी, हिंदी व्यंग्य का नाविक आदि प्रमुख हैं। नवसाक्षरों के लिए हुड़क, मोबाइल देवता आदि प्रमुख हैं। प्रेम जन्मेजय को प्राप्त विभिन्न सम्मानों की बात करें तो उनमें मुख्य है हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान, शरद जोशी
सम्मान व्यंग्यश्री सम्मान, माध्यम पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी सम्मान, शिखर अठास सम्मान, कमला गोयनका व्यंग्य भूषण सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण नई धारा 2015 रचना सम्मान प्रमुख हैं। आज हम प्रेम जन्मेजय के व्यंग्य संग्रह सींग वाले गधे की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं और समीक्षा आपके लिए लाए हैं प्रसिद्ध कवि, लेखक और समीक्षक सुदर्शन वशिष्ठ। तो आइए सुनते हैं प्रेम जन्मेजय के व्यंग्य संग्रह सींग वाले गधे की समीक्षा सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। सच्ची मुठभेड़ की यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके समक्ष एक व्यंग्य संग्रह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस व्यंग्य संग्रह के रचयिता हैं प्रेम जन्मेजय। प्रेम जन्मेजय व्यंग्य जगत में एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है। वास्तव में इन्होंने व्यंग्य क्षेत्र में एक नया माहौल पैदा किया और एक नई लहर लाई साहित्य के व्यंग्य में, जो इनकी व्यंग्य यात्रा नामक पत्रिका से ज़्यादा सामने आई है। व्यंग्य यात्रा पत्रिका जो केवल व्यंग्य पर ही आधारित है, ये गत 19 वर्षों से निकाल रहे हैं और 100-150 पेज की बड़े आकार की इस पत्रिका का मूल्य केवल 20 रुपये है। इसके साथ ही इन्होंने व्यंग्य यात्रा नाम की एक संस्था भी चलाई हुई है, जिसके माध्यम से देश भर में व्यंग्य पर सेमिनार और गोष्ठियाँ होती रहती हैं। देश के विभिन्न भागों में सेमिनार होने के कारण व्यंग्य का एक वातावरण बना और आज हम देख रहे हैं कि व्यंग्य की बहुत सी पुस्तकें सामने आ रही हैं। कहानी और कविता को छोड़ व्यंग्य की किताबों की संख्या बड़ी है और इनमें जैसे व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कविता जैसी विधाएं भी सामने आई हैं और इनके माध्यम से व्यंग्य जो एक उपेक्षित विधा मानी जाती थी, उसे स्थापित होने में देर नहीं लगी। आज व्यंग्य को एक विधा के रूप में माना जाता है, जबकि वर्षों पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में व्यंग्य का कोई स्थान नहीं था या उसे कोई स्थान नहीं दिया जाता था, जबकि अन्य विधाएं जैसे कहानी, कविता आदि पहले से ही स्थापित थी। प्रेम जन्मेजय की खास बात यह है कि वे अपने को पगडंडी का रचनाकार मानते हैं, राजमार्ग का नहीं। ना ही उन्होंने अपने को जन्मजात साहित्यकार माना, जैसे कि प्रायः साहित्यकार कहते हैं कि उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू कर दिया या 3 वर्ष की उम्र में कविता लिख दी। लेकिन ये अपने को एक लेखन के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से आगे आने वाला साहित्यकार मानते हैं। इस व्यंग्य संकलन की भूमिका मेरी पगडंडियाँ में वे लिखते हैं, मैंने कभी किसी राजमार्ग पर चलने का मोह नहीं पाला है। मेरे लेखन का मार्ग किसी राजमार्ग जैसा सुशोभित, सुगम, फव्वारों से सुसज्जित सपाट मार्ग नहीं है। मेरे लेखन में अनेक छोटे मोटे मोड़ हैं। मेरे लेखन की पगडंडियों में अनेक मोड़ वैसे ही हैं जैसे मेरे देश से दूर हर वंचित व्यक्ति के जीवन में है। व्यंग्य भी तो एक वंचित विधा है। वे आगे लिखते हैं कि मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, ये मात्र एक घटना है। मैं पूरे होशो हवास में शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि ना तो मैं जन्मजात साहित्यकार हूँ, ना मेरा जन्म किसी साहित्यिक परिवार में ही हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि व्यंग्य का कीड़ा मेरे मस्तिष्क में निराला की गली में ही घुसा। इन्होंने व्यंग्य को एक
विवशताजन्य हथियार माना है, जिसके मूल में विसंगतियों का प्रखर और निडर कबीरी विरोध है। जिस तरह कबीर निर्भीक व्यंग्यकार थे, उसी तरह एक व्यंग्यकार को भी होना चाहिए। इनकी ताज़ा पुस्तक सींग वाले गधे का पहला व्यंग्य ही उस पुराने मुहावरे को खंडित करता है जिसमें ये कहा जाता है कि गधों के सींग नहीं होते। इसमें उल्लेख है कि गधों के स्वामी और क्या सेवक भी भागे जा रहे हैं और भागम भाग की इस दौड़ में स्वामी और सेवक साथ हैं। साहित्यकारों की रुचि समान और पुरस्कार को छोड़ गधे खरीदने में है। वानर जाति के साहित्यकार जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर उछल कूद मचाते हैं, आजकल गोलाकार घूम रहे हैं। इस व्यंग्य संकलन की अधिकांश रचनाएं कोरोना काल पर केंद्रित हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो हमारे देश में एक विकट समस्या बनी, उसके चलते बहुत से नई शब्दावली भी हमारे सामने आई जिसे हम पहले नहीं जानते थे, और इस शब्दावली का प्रयोग साहित्यकारों ने भी किया है। जैसे कोरोना काल में मास्क और सोशल डिस्टेंस, क्वारंटाइन आदि शब्द जो हैं, जो पहले प्रयोग में नहीं लाए जाते थे, उनका प्रयोग किया जाने लगा। ऑक्सीमीटर, ह्यूमैनिटी आदि ऐसे वाक्य थे या ऐसे शब्द थे जिन्हें हम लोग पहले इस्तेमाल बहुत कम करते थे। इसके साथ ही समाज में एक दूसरे से दूरी, घर घुसरे बनने की मजबूरी, अस्पतालों में अलग कोरोना वार्ड आदि कई नई चीज़ें सामने आई, जिनका साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में खूब प्रयोग किया। ऐसा ही प्रयोग व्यंग्य में भी हुआ और जन्मे जी ने इन शब्दों और इन वाक्यांशों और इन परिस्थितियों का भरपूर प्रयोग अपनी व्यंग्यात्मक शैली में इस संकलन में किया है। लेखक का लॉकडाउन और लॉकडाउन में लेखक, कोरोना काल की एक कन्फ्यूज सुबह आदि का प्रयोग कर व्यंग्यकार ने सिद्ध किया है कि कोरोना की अभिव्यक्ति व्यंग्य के द्वारा भी की जा सकती है। इनका एक व्यंग्य है, प्रभु बोर हो रहे हैं। उसकी धार देखिए। प्रभु संग रोहित हैं, प्रभु क्षीर सागर में संग रोहित हैं। लक्ष्मी के एक भक्त के कारण कोरोना हो गया है। ऋतुमास नहीं है, फिर भी प्रभु को शयन काल में जाना पड़ रहा है। नारद ने भ्रमण कम कर दिया है आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर कोरोना की महिमा बखानी गई है। नारद जहाँ भी जाते हैं उन्हें ऐसे देखा जाता है जैसे यम हो। ब्रह्मा जी का आदेश है 4 फुट की दूरी रखी जाए। धरती पर हानि हो रही है पर प्रभु अवतार नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह एक और व्यंग्य है मेरा लाइनर नाम से, जिसमें राधेलाल दर्जी और संपादक की तुलना करते हुए इन्होंने लिखा है कि अब जलने, सड़ने और अड़ने के संबंध हो सकते हैं तो संपादक और दर्जी के क्यों नहीं। जैसे पैंट का कपड़ा बचने पर बच्चे की हाफ पैंट या निकर सिल सकती है, तो पैंट के बचे कपड़े के को लंगोट की तरह क्यों नहीं प्रयोग किया जा सकता है। इसमें इन्होंने एक शब्द लंगोट लाइनर भी दिया है व्यंग्य के लिए, जैसा कि उसमें व्यंग्य की जो पत्र पत्रिकाओं में जगह दी वो बहुत कम कर दी गई थी। दो वैष्णवन की वार्ता में इन्होंने बुकर प्राइज को निंदनीय नहीं लंदनीय कहा है, यानी जो लंदन माने देते हैं वही बुकर प्राइज है। इसीलिए इसका नाम साहित्य शिरोमणि मुन्ना लाल धाकड़, बिहारी लाल पान वाले न होकर बुकर प्राइज है। एक यह भी दिवाली है, इसमें दिवाली भी कोरोनाग्रस्त हो गई है। जिनके दिन फिरे में राधेलाल के बहाने इन्होंने व्यंग्य किया है कि लोकतंत्र के चुनाव में लोक नहीं तंत्र का वसंत आता है। राधेलाल संभ्रांत नहीं भ्रांत नागरिक है और चूहे इकट्ठे होकर बड़े से बड़े राजमहल की नींव हिला देते हैं। हा श्री दुर्दशा देखी न जाए व्यंग्य में विश्व की दशा, महादशा और दुर्दशा का वर्णन है, जिसमें श्री की हानि हो रही है। कोरोना की कृपा से रोगग्रस्त उद्योग बढ़ रहे हैं और सावधानियों की
डीजीपी घट रही है। व्यंग में पंडित की साली के भाग जाने का किस्सा है। मोहल्ले में अधर्म फैल रहा है। अथ पुरुष स्त्री संवाद के माध्यम से आदिकाल से अप्सराएं किस तरह केवल पुरुषों की ही तपस्या भंग करती थी, नारी की नहीं, इस ओर उन्होंने इशारा किया है। संवादहीनता के कारण पुरुष ने एकालाप किया और स्त्री ने विलाप। पुरुष स्त्री की आपसी बहस और लड़ने भिड़ने के बाद स्त्री कथा अनंता का उद्घोष होता है। सकल में ओबे मास्टर जी वस्त्रों की राजनीति मेंढक तुल रहे हैं। ये हाथ मुझे दे, सुथरा घोल बताशा पी, अथ क्रेडिट काल महिमा आदि बेहतरीन व्यंग हैं जिनमें समसामयिक समस्याओं को उठाया गया है। अथ क्रेडिट कार्ड महिमा व्यंग में इन्होंने क्रेडिट कार्ड में किस तरह व्यक्ति उधार लेकर फंसता जाता है और हजारों का कर्ज उस पर चढ़ जाता है, उसकी ओर इशारा किया है। कुछ वाक्यांश इसमें प्रयोग किए गए हैं, जैसे तुम कोई खबरिया चैनल हो जो कोरोना नाम की लूट में लगे हो। कोरोना की वैक्सीन भी तो कोरोना वायरस से ही बनेगी। वैसे हर युग में लॉकडाउन का खेला चलता है। कोरोना तेरे जैसों के पांव कब्र में खींचने को डोल रहा है। विश्व में कोरोना प्रभु अवतरित हुए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, धर्म की हानि पर वे जन्म लेंगे। हाथ धोना बहुत जरूरी और बड़ी सावधानी है। राजनीतिक धंधे को छोड़ हर धंधे के लिए ये विकट समय है। जैसे वाक्यांश रचनाकार की पैनी व्यंग दृष्टि को दिखाता है। निश्चित ही ये संकलन एक महत्वपूर्ण संकलन है और जो व्यंग के मानकीकरण की ओर एक कदम और बढ़ाएगा और व्यंग को जिस तरह साहित्य में स्थान ना दिए जाने की बात होती है या व्यंग को विदा नहीं माना जाता है, उसके उत्तर में इस तरह के व्यंग बहुत सार्थक व्यंग हैं जो जिनके कारण आज व्यंग एक समर्थ और सार्थक विधा मानी जा रही है साहित्य की। और व्यंग पर बहुत से पीएचडी और एमफिल भी किए जा रहे हैं और व्यंग पुस्तकों की संख्या बढ़ी है, व्यंग सेमिनारों की संख्या बढ़ी है और हर पत्र पत्रिकाएं जैसे पहले से आते रहे उनकी भी वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से यह संकलन व्यंग के जगत में और साहित्य के जगत में एक महत्वपूर्ण संकलन साबित होगा। धन्यवाद।